आया बखत रोज क़यामत, आया बखत रोज क़यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 28वां प्रकरण लालदास जी महाराज भी तक 26 नंबर चौपाई। और अब इस प्रकरण में टोटल चौपाई है 35। प्रसंग महामती प्राणनाथ जी आवासी बंदर से फिर वापस हो रहे हैं। अब आगे कहाँ जाना है वो पता नहीं है, लेकिन बस अब ठट्टा नगर तक आए हैं। अब ठट्टा नगर से कहाँ जाना है? सुंदर साथ जी 1 महीना तक यहाँ रहे और मटहारी के सुंदर साथ का नाम ही उच्चारण करके बताया कि सुंदर साथ की मेहनत वाले हैं। ये सब जागृत आत्मा हाथ बन के नहीं बैठे हैं। और लक्ष्मण सेठ 2-3 महीना में ही वो लालदास जी महाराज जो बीतकार हैं अपने पैतृक स्थान पोरबंदर आए हैं और अपना घर और वहाँ हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ अपनी जागनी करी, वहाँ का भी मैसेज। अब यहाँ पर श्यामल दास जो चिंतामणि जी हैं और लक्ष्मण सेठ जो ये जो एक ही साथ एक ही समय में ये जगे हुए हैं। तो चिंतामणि ने धनी के चरण में पहुँचने के बाद, मारो काले कुत्ते को बोलने के बाद, अपने इतने समय तक अज्ञान को लेकर के अहंकार कर रहा था, अभी पता चला। तो अपनी गलती को उसमें भी प्राणनाथ जी के पास पहुंचने के बाद लेने आए तो ले मैं दे दूंगा, अगर देने आए तो तुम दे दो, अनादनाथ सुनाओ, अजब आप सुनाओ करके बहुत इतना वो अपने प्रस्तुति से ज्ञान होने के इतने लज्जित हुए ना कि किसी भी हालत में अपनी गलती को अब मैं कैसे इस वजूद को छोड़ूं या दूसरे वजूद धारण करूं, कि इसी वजूद से मैं पवित्र हो सकता हूं। प्रभु आप मुझे बता दीजिए करके बिल्कुल पानी पानी हुए। तो मैं जितना ऊंचा पद में था, अब मुझे इतनी छोटी सेवा दीजिए ताकि मैं सब सुंदर साथ के चरण रहूं और अपने को मेहनत पड़े, ऐसा कुछ कार्य दीजिए। तो उन्होंने जो मैं सुंदर आपका जो मैसेज है, आपका जो जागनी का जो कार्य का संदेश है, मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा, चिट्ठी पहुंचाने का काम करूंगा। इस तरह से श्यामल दास उसी समय शरणापन्न हुए। तो लक्ष्मण सेठ और जो चिंतामणि जी के विषय में महामती प्राणनाथ जी जब लाठी बंदर से पोरबंदर मस्कत बंदर और आवाज़ बंदर चले गए, ये दोनों के बीच में बहुत अच्छी तरह घनिष्ठ रहे, बहुत ही सुंदर प्यार प्रेम रहा इन दोनों में। और यही दोनों संभालने लगे कि ठट्टा नगर के सुंदर साथ। तो यही दोनों के जो है गाइडेंस में सुंदर साथ मस्कत बंदर के लाठी बंदर के और ठट्टा नगर के सुंदर साथ, ये दोनों इतने वरिष्ठ सुंदर साथ हो गए कि एक ने बिल्कुल चिट्ठी पहुंचाने का काम, सुंदर साथ के घर घर पहुंचाने का। वैसे भी सन्यासी थे कबीरपंथी के, तो अब घर तो कुछ था नहीं, बस धनी ने कहा था एक आग जो छोटी बुझाई तुम दूजी मोटी लगाई, तो दूजी मोटी आग को भी ख़त्म करो। तो बोले तो अहंकार को उन्होंने ख़त्म कर। अब क्या था? अब तो सुंदर पवित्र फूल के सुगंध जैसे ही बने थे, हल्का, ना कुछ अहंकार है ना कुछ घमंड है। एक ही लाइफ में ऐसा परिवर्तन जो चिंतामणि के अंदर हुआ है कि नाम ही श्यामल दास हो गए। बस अब ये दोनों मिल करके सलाह करके पोरबंदर आना और सुंदर सा जागनी करनी वहाँ पर। तो इसमें मेन पैतृक स्थान होने के कारण लालदास महाराज एक्टिव हैं, लेकिन श्यामल दास जो है ये भी पोरबंदर आना जाना बहुत अच्छे कांटेक्ट में है। इसलिए जैसे प्राणनाथ जी महाराज ठट्टा नगर वापस आए तो श्यामल दास ने, चिंतामणि ने पोरबंदर का हालचाल भी सब बता दिया। इस तरह जागनी हो रही है। लक्ष्मण सेठ वहाँ जा कर के बहुत आपत्तियाँ भी बहुत आ रही हैं, जो भी बात बताई।
और प्यारे सुंदर साथ जी 26 नंबर चौपाई में देखिए, सब साथ सब कोई को पहुँचा कसला इत। यहाँ कसला का मतलब कष्ट होता है। ऊपर 25 नंबर चौपाई में कहा कि यह देख के दज्जाल ने इत किया जो बड़ा शोर। ये दज्जाल, ये कसला, यह समय कठिन है, कठिन शब्द आया है। ये क्या है? इतना सुंदर काम हो रहा है, परमधाम की भक्ति की बात कर रहे हैं, अपने खा रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, उसमें कठिनता क्या है? दज्जाल क्या है? कसला क्या है? कष्ट क्यों हो रहा है? सुंदर साथ को आया बखत रोज क़यामत, क्योंकि लालदास जी महाराज स्वयं बीतक लिख रहे हैं और स्वयं की अनुभूति जरूर है कि बहुत कसला हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। जब ब्रजमंडल में परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात थे, अक्षरातीत की दुआना शक्ति, हम ब्रजमंडल स्वयं थे, तो संपूर्ण राक्षसों का जो भी आना दबेना तो कितना अच्छे तो प्रोटेक्शन हो जाता था। राक्षस उधर उधर जंगल से कहाँ चले जाते थे, गोपियों तक, हम ब्रह्मात्मा तक पहुँचते भी नहीं थे। तो यहाँ साक्षात महामती प्राणनाथ जी 16 आना शक्ति लेकर राजी साक्षात हैं, तो सुंदर है कसला कष्ट क्यों हो रहा है? तो क्या यहाँ प्राणनाथ जी रक्षा नहीं दे सकते? तो सुंदर साथ जी यह देख के दज्जाल ने तक बड़ा किया शोर। अब खाली प्राणनाथ जी महाप्रभु के समय में आप दज्जाल को मत देखिएगा। जितने भी भक्ति परंपरा सुंदर सा भक्तजन जो हुए संसार में, परमात्मा को प्रेम की व्याख्या करने वाले, भले ही परमात्मा कोई भी हो, लेकिन कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान तो धाते हैं पहले से ही है। विज्ञान अर्थात परमात्मा के साथ अद्वैत होने का लीला के माध्यम द्वारा परमात्मा के ममई अंशो जीवलोके जीवोत सनातन, मेरा ही अंश है, तो ईश्वर का ही अंश परमात्मा। भक्ति ओरिएंटेड जब भाषा प्रयोग हुआ और लोग भक्ति में नाचने लगे, उछलने लगे, तो समय में कर्मकांड का जो पकड़ है ना, ये बहुत दुश्मनी का। तो भक्त को कभी भी संसार में कर्मकांड नहीं बांध के रखा हुआ, ये कसला है। इस चीज़ को अनुभव ऐसे ही आप लोग घर में होंगे और बाहर निकलते नहीं होंगे, जो अपना परिजा तो 30-40 घर सुंदर साथ होंगे तो अपने में रह करके काम कर रहे होंगे, उस समय इतना महसूस नहीं हो सकता होगा। लेकिन ये कसला, ये दज्जाल, ये कठिन अवस्था जो है ना, परदशा प्रेम लक्षण भक्ति को कायम रखने का और परात्म में उठने का जो राम है, जब आप सही अर्थ में, जब या तो धर्म प्रचारक बनकर, उसमें धर्म प्रचार भी वो गंगादास जमुना का जमुनादास नहीं, एक श्रीराज जी को ही करना है। एक श्रीराज जी को भक्ति को छोड़ करके कुछ आगे कुछ करना ही नहीं है। करके अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते, शास्त्र ने प्रमाण भी दिया है कि एक परमात्मा के भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना हुआ है। तो शास्त्र प्रमाणित बात करने के लिए आप प्रचारक बनकर बाहर जाओगे, वो बाहर गए तो भी 12 पुश्ते प्रणामी, 6 पुश्ते प्रणामी, उनके पास जा कर के परमधाम की बात करो तो भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा। एकदम बिल्कुल समाज से हट करके, जहाँ सिर्फ कर्मकांड को ही माना, उन ब्राह्मणों के पास जा कर के आप, वो ब्राह्मण मतलब वेद पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल धर्म में कट्टर है, ऐसे लोगों के पास जाकर के आप अक्षरातीत की भक्ति की बात करिए, तब पता चलेगा कि दुखद समय क्या होता है। जाहिरी दुख भी देंगे, बातिनी दुख ये देंगे कि आपके अक्षरातीत की भक्ति के विषय में कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ये बातुनी कष्ट होगा। परमात्मा श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में थे, लक्षण तो वहीं से देखना आपको, 5 वर्ष पहले जब मथुरा में 24 ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्ण परमात्मा आकर के, कृष्ण आए हैं, उनको भूख लगी है करके जाओ वहाँ से प्रसाद लेके आओ, तो खाने की चीज़ लेके आओ। वो लोग यज्ञ कर रहे हैं,
तो बोलो कि भगवान आ गए हैं, कृष्णा जी आए हैं, उनको भूख लगी है, जाओ मांग के ले आओ। कृष्ण ने भेजा। तो वो ब्राह्मण लोग जो वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ग्वाल वालों को कितना डांटा। यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए नहीं है, यज्ञ भगवान को भोग लगाए नहीं है, तुम कहाँ लेकर फौज आ करके भगा दिया था। तो फिर नहीं दिया, भगा दिया। वो यज्ञ भगवान प्रकट हुए नहीं है बोल रहे हैं। किससे मांगे तुम लोगों ने? ब्राह्मणों से। पागल, ब्राह्मणों से, ब्राह्मणियों से मांगने। पीछे की तरफ ऐसे जाओ कर, फिर दोबारा भी जा करके। वो ब्राह्मण लोग भोग लगा रहे थे, मतलब भोग बना रहे थे, कान में जा, श्री कृष्ण बगल में आए हैं, उनको भूख लगी है, भोजन प्रसाद मांग रहे हैं। अरे कृष्ण जी आए हैं। सारा यज्ञ भगवान को बनाया, भोग सब लेके गए, ढाकी ग्वाल व सब ने खाए थे। तो कृष्ण लीला के इस में लिए भी तो लीला आती है, आप सुनते हैं। तो यहीं से पता चला कि नहीं चला? ब्रज गोपियाँ जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से डांटने वाले ब्राह्मण भक्तों को छोड़ेगा? तो कष्ट नहीं देगा तो क्या देगा? अरे बाइकट कर देंगे, समाज बाइकट, पानी से अलग कर देंगे महाराज। हाँ, शहर के फ्लैट लेकर के बैठे हुए हैं। अभी तो क्या है, महल मंदिर ऊपर बनाए हुए हैं। तो वो पता नहीं चलेगा। एकदम विलेज एरिया में जाइए जहाँ पर धर्म के वहाँ बैठे हैं, वहाँ पता चलेगा कि कठिन। अभी ये 400 साल पुरानी बात है। जस्ट तारतम का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो साक्षात महामती प्राण जी के पास भी सुंदर साध के ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं। ये संसार का नियम है। इसीलिए बोले यह देख के दज्जाल ने किया बड़ा जो शोर, साथ सब कोई को पहुँचा कसलाहित, कष्ट पहुँचाना। इस तरह से समाज से अलग कर देंगे सुंदर साथ जी। गुरु जी मंगलदास जी के समय में एकदम ऊपर पहाड़ से ये जो दार्जिलिंग तरफ उस समय में व्यापार करने को जाते थे। नेपाल का नॉर्थ और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है एकदम बॉर्डर है वो। तो नेपाल के ऊपर भूमि से पहाड़ के फेदियों में होकर के दार्जिलिंग तरफ जाते थे। तो गुरु जी मंगलदास जी अपने 2-4 जने को टीम ले करके, वहाँ पर बहुत पशु हत्या होती थी, तो कुछ मेला लगा हुआ उस दार्जिलिंग में, गुरु जी ने पशु पुकार किताब जैसे ले जा करके अपने टीम को वो पत्रिका बांट करके पशु रक्षा की हत्या को हटाने के लिए कर रहे थे। तो एक बूढ़ा वहाँ पर, बूढ़ा ने एक जवानी है, वो कबूतर को और कुछ ये जो धान का जो पैरा होता है उसको मैट्रेस जो बना हुआ, हाथ से बना हुआ, वो भी बेचने के लिए आते थे मार्केट में। और बांस का उस एक बास्केट बना करके उसके अंदर कबूतर भी ले गया। तो गुरुजी ने वहाँ पर, गुरुजी की टीम ने, भाई ये कबूतर क्यों बेच रहे हो? ये तो बहुत सीधा साधा है, ये तो वो 1000 माइल ऊपर उड़ने वाले चील को, गिद्ध को लेके आ जाते, उनको बेचते। तो करके ऐसे गुरुजी ने उनसे पूछा, क्यों बेचते हो? पैसा के लिए। ये पैसा ले जाके क्या करो? कहाँ रहते हो? नेपाल के फलाने जगह में। तो ये पैसा ले जाकर क्या करोगे? कबूतर बेचा हुआ पैसा, ये तो मारेगा ना कबूतर, तुम तो मारेंगे लोग। ऐसे बात चलते चलते गुरुजी ने कहा कि ये कबूतर मेरे को दे दो, और तुम मेरे साथ चलो, तुमको पैसा कमाना है ना, मैं तेरे को सर्विस लगा दूंगा, सर्विस दे दूंगा, महीना को कितना चाहिए। ऐसे बोल करके उसको कन्विंस करवाए और लेके आए गुरुजी। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग से कालिम्पोंग ले आए। उस समय गुरुजी मंगलदास जी इच्छे मंदिर रहते थे। तो गुरुजी ने तो आधा रास्ता पैदल आना था उस समय में। तो कालिम्पोंग से इच्छे मंदिर जो 3 किलोमीटर है, वो पैदल जा रहा है। तो आधा रास्ता में उसने पीछे से गुरुजी को देखा, ये तो जामा पहनता है और स्वयं खाली पैर है और पानी भी नहीं पीता है, कुछ खाता भी नहीं, ये हमको क्या पैसा देगा करके वापस हो गया वो तो रास्ता से ही।
अरे 3 घंटा का रास्ता गाड़ी में गया, बाद में वहाँ जा कर के 3 किलोमीटर का रास्ता में पैदल जाना था, तो वापस आया, देख करके खाली पैर चल रहा है। ये साधु स्वयं खाली पैर चल रहा है, खाता नहीं, हमको क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा। वापस आ रहा था तो पीछे से गुरु जी का टीम जा रहे थे, उन्होंने, भाई कहाँ वापस आ रहे हो फिर? तो साधु सोए स्वयं खाली पैर चलता है तो क्या देगा वो? अरे खाली पैर चलता है जो, वही तो देता है तेरे को, करके फिर उनको कम, फिर वापस ले गया। और गुरु जी के साथ इच्छे मंदिर में जैसे रहे, तो गौशाला थे गुरु जी के, तो वहाँ पर गौ की सेवा के लिए उसको लगा दिए। और गौ सेवा करते 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 और महीना का गुरु जी ने उस समय का 100, 150, 200 जो भी है उनके पास उनका पैसा रख दिया। तो साल भर होने आया तो बोले कि बेटा अब तो पैसा कमाने आया था, तेरा घर में परिवार है, तो तेरा पैसा मैंने रख दिया हूँ, ये पैसा लेके जा और घर में घर के सब लोगों को ये पैसा से जो लेके जाना है ले जा। कपड़ा दिए, लता कपड़ा, तेरे कौन कौन है घर, आप गुरु ने डिटेल में सोचे, पत्नी है, पत्नी, सब कपड़ा दिए, सब पूरा गांठ भर के तैयार कर दिए गुरु जी ने, और पैसा दिए। तो ये तो तब तक में जागनी हो चुकी थी इनकी। तो क्या बोलते हैं गुरु जी, मुझे भंडारा लगाना है, सुंदर साधु को खिलाना है। गुरु जी ने बोला इतना पैसा भंडारा लगाओगे तो घर में क्या खिलाओगे? नहीं गुरु जी मैं जैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा देख भंडारा ठीक है, भंडारा लगा देता हूँ, जो भी है करना, तेरा अच्छी भावना है, लेकिन घर में पैसा तो लेके जाना। तो गुरु जी ने जैसे तैसे पैसा भी ले, जैसे घर में गए ना, गले में कंठी तिलक, घर में गए, ऐसा देखा ये क्या है, सुना था ये क्या धर्म है, ये कुछ लिया, ये पता नहीं क्या धर्म लेके आया घर में, घर से बाहर सुलाते हैं उसको, अंदर घुसने नहीं दिए। घर के अंदर घुसने नहीं दिए। उन्हीं गांव में मैंने 5 दिन 7 दिन शिविर करके आया, उनकी कहानी बता रहा हूँ। और घर के अंदर सोने नहीं दिया, घर वाले बाहर निकाल दिया, और बाहर ही बैठे 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 3-4 महीना बाहर ही बैठे, बाहर बैठ के घर के काम किए, अंदर घुसे नहीं, बाहर खाना देते थे, बाहर ही खाए। धीरे धीरे उसने अपने ही भाई को कन्विंस करवाया, क्या करवाया कि इतने बड़े महात्मा हैं, ऐसे सुंदर आशीर्वाद देते हैं, ये है करके गुरु जी को दर्शन करने के लिए ऐसे चलो ना मेरे साथ करके भाई को फुसलाया, और ठीक है चलते हैं करके 2 भाई करके फिर गुरु जी के पास आए। गुरु जी आपसे जाने के बाद तो मेरा तो ये हालत हो गया करके वाले, गुरु जी ऐसा दारी है ना अच्छा क्या क्या किए? घर से बाहर। तो ये कौन है? ये मेरा बड़े भाई है। तो ये क्यों ले, ये क्यों आए? फिर मैंने समझा के ले आए हैं, और यही तो है बाहर निकालने वाला, अंदर जाने नहीं देता, तो फिर इसको भी चलो हम गुरु जी के पास ले। अच्छा, तो गुरु जी को देखते ही, पर्सनालिटी देखते ही वो तो नतमस्तक हो गया। गुरु जी कान पकड़ करके, मैंने बहुत गलती की है भाई के ऊपर, मैं भी भाई को साथ दूंगा करके, फिर ये भी तार बन गया। हाँ, अब 15-20 दिन रहे 2 जने, पूरा गुरु जी के आश्रम में काम पूरा काम करके फिर गए दोनों। फिर लता कपड़ा जो भी गुरु जी देते फिर लेके गए, क्योंकि वो तो इन्होंने तो पैसा कमाने के लिए आते थे, तो गुरु जी को पता है, तो फिर भेज दिए दोनों। फिर 2 भाई के गला कंटी रहते, घर वाले फिर बाहर निकाल दिया, और दोनों भाई, अब तो क्या भाई, मैं अकेला तो 3-4 महीने बाद, हम तो 2 हैं। तो गांव में पूरा चर्चा होने लगी, पता नहीं क्या धर्म लेके आए, उसका पिताजी ने बाहर निकाल दिया, ये है वो है। तो बाहर बैठ के खाते हैं और बाहर बैठ के सोते हैं, बाहर ही काम करते हैं। ऐसे करते 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 धीरे धीरे पिताजी को फिर बात है, पिताजी हमको बाहर रखते हैं, ठीक है, लेकिन हम परमात्मा के अंदर हैं। आपके घर से बाहर है ना हम लोग, लेकिन हम परमात्मा के अंदर हैं, इतना हमें विश्वास है। जब ऐसे हिम्मत, लेकिन काम में कमी नहीं रखें, नाराज भी नहीं है, खुशी रहते हैं दोनों। पिताजी को लगा ये क्या था, खान पान इतना शुद्ध पवित्र, इनका बाहर भी नहीं खाते हैं, और पता नहीं सुबह सुबह महाप्रसाद क्या बोलते हैं ये खाते हैं, चरणामृत खाते हैं, दोनों ध्यान में बैठते हैं, जप करते हैं, क्या मंत्र जपते हैं। पिताजी को जिज्ञासा होने लगा। तो पिताजी होली का बहुत बड़ा फंक्शन आता है, तो क्या होली देखने जाएंगे हमारे वहाँ? हम तो जा रहे हैं करके बोल, पिताजी को भी लेके आए, पिताजी को भी लेके आए। अब पिताजी ने आगे गुरु जी को देखे, तो गुरु जी सारा इतना बड़ा मेला फंक्शन देख करके तो पिताजी से रहा नहीं गए, उन्होंने तातम ले लिया।
अब घर में जा कर के अब पिताजी को बाहर निकालेगा। हाँ, आप पिता ने डंका के चोट पर 2 जने अंदर आओ, तुम लोग बाहर निकलो। 2 जने तुम अंदर आ जाओ, घर के लोग बाहर निकलो। इस घर में अब कोई अब अक्षय नहीं बनेगा। अगर बनना मानना हो तो मेरे हिसाब से मानेगा, नहीं तो फिर निकल जाओ घर से। पूरा घर की जगह नहीं हो गई। प्यारे सुंदर साहब जी, प्राणनाथ प्यारे की। अब पूरा परिवार लेकर के वो घर का वे सब परिवार गुरु जी के पास आए और कितने मेहनत के बाद घर की जागनी हुई। अब जैसे ही ये घर गए, गांव वाले ने बाहर कर दिया। गांव वाले ने बाइकआउट कर दिया, पानी से निकाल दिया। न इनको समाज में न किसी के मरते समय जाने का, न किसी के जन्म में जाने का, न किसी के विवाह समय में बुलाने का। सब घर को आउट कर दिया, पूरा गांव में। ठीक है, अब ना किसी घर जाना, ऐसे रहे। धीरे धीरे गांव का एक जो मुखिया था, ये बूढ़ा का दोस्त था, उस मुखिया को उन्होंने फिर धीरे धीरे समझाया। और समझाने धर्म नहीं समझाए, हम बाहर निकलेंगे ऐसा घूमने का, ऐसा वैसा कुछ करके कालिम्पोंग फिर कुछ बड़े मेला में कृष्णाष्टमी और होली महोत्सव ये धूमधाम से होता था गुरु जी के ज़माने में। तो सुंदर साथ नया कुछ दिखाने, क्योंकि उस समय में अब बड़े बड़े स्थान देखे नहीं लोगों ने, जमात नहीं देखे ऐसे ऐसे होते हैं। तो जैसे उन्होंने वहाँ ले आए गांव के मुखिया को, तो मुखिया को तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये ब्राह्मण थे, ये जो पहला वाले, अभी जो मुखिया है वो ट्राइबल थे। तो ट्राइबलों में क्या होता है, एक चीज़ पकड़ने के बाद बहुत मजबूत होते हैं, ये क्वालिटी उनमें होता है। तो जैसे उन्होंने देखा कि गुरु जी का पर्सनालिटी व्यक्ति देखा, तो हो इन्होंने तातम ले लिया। अब जैसे ही वापस गए तो गांव वाले निकाल दिया इनका। अब ये गांव को मुखिया ने गांव को आउट कर दिया स्वयं, अब मुझे निकालो बाहर। सुंदर साथ जी, जब लास्ट 2-3 साल पहले मैं गया तब 85 हाउस घर प्रणामी थे उस क्षेत्र में, 85 घर प्रणामी। और आज हमारे प्रशासन के अंदर जो है यहाँ पर 8-10 साल के अंदर उस गांव से लगभग 20 जने से ऊपर बच्चे लोग 10वीं एग्ज़ाम दे करके आकर के 20 जने से ऊपर उस गांव से यहाँ पर प्राणनाथ जी की शिक्षा दीक्षा। और तो वो जो परिवार देखिए, तो घर से निकाल दिया एक व्यक्ति। क्या किया था, कबूतर बेचने आया था पैसा कमाने के लिए विदेश, मतलब उस समय का विदेश है, नेपाल से भारत आना उस समय। गुरुजी जैसे व्यक्तित्व से मिले, पैसा ही कमाना है ना, तो मैं काम दूंगा, लेके आए। और साल भर रहा गुरु जी के पास। तो ये कहानी को आप एक बार देखिए। तो वैसे घर वापस, साल भर में घर वापस गया तो घर से बाहर निकाल दिया उनके। तो क्या, तो अब देखिए, यह देख के दज्जाल ने इतर किया जबड़ा शोर, मचाया ना, सात सब कोई पहुंचा कसला इतर, पूरा घर को ही बाइकआउट कर दिया ना। देखिए, तो ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। उनकी जमात अभी भी है, मतलब वो वंशज अभी भी, हम जाएंगे तो बढ़िया कहानी सुनाते हैं। हमारे दादाजी को ऐसे ऐसे हुआ था सारा। यह समय कठिन है, आया बखत रोज क्यामत। ये क्यामत ही है ना। क्यामत मतलब कायम होने का, अखंड होने का ज्ञान। ये अखंड होने का परमधाम की भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो दुनिया को मिर्ची लगेगी, कष्ट देंगे। ऐसे परिवेश तब भी था, अभी भी है और महाप्रलय तक रहेगा। तो आया बखत रोज क्यामत, ये पुराणिक प्रसंग से लिया हुआ है कि मोहम्मद साहब ने मेरे जाने 1000 साल बाद क्यामत कायम होने का, अखंड होने का ज्ञान आएगा और क्यामत नाश भी होगा। क्या होगा, जो संसार की तरफ का भावना है वो नाश होगा और परमात्मा खुदा के तरफ का कायम अखंड होगा। दोनों, ये क्यामत शब्द दोनों एंगल से इसका प्रयोग होता है। तो अखंड होने का ज्ञान आएगा और क्यामत होगा, नाश होगा, क्या, संसार की तरफ का। तो वो 1000 साल बाद कजा का समय था, वो इंडिकेट करते लाल जी बोलते हैं कठिन समय जो बोला था मोहम्मद साहब ने, वो समय अभी आ रहा है। इस तरह से ये खाली ठाटानगर की बात नहीं है सुंदर साज। लालदास जी महाराज यहाँ कसला, कष्ट, दज्जाल शब्द लिए हैं, ये सदगुरु के ज़माने से प्रयोग हो रहा है और महामती की यात्रा में भी ये प्रयोग हो रहा है और आज साथ की जागनी में भी
यही प्रथा है, यही चलते रहेगा और महापर लगता चलेगा। अब फिर कहूँ बात ठट्टे की, भेजी खबर पूरी नौतन। अब ठट्टा नगर से बीत तक के पूरा नॉर्मल लाइफ में अब एक आयाम लालच में जुड़ रहे हैं। अब 1722 में अहमदाबाद से निकले थे महामती प्राण जी, 2 साल रहे, तो आज 28 चल रहा है। तो 22 में निकले थे तो 6 साल हुआ ना, अभी 28 चल रहा है दीप बंदर में, ठट्टा नगर में। तो 6 साल का रिपोर्ट, 6 साल का रिपोर्ट है ना जागरनी का अभियान का। वो ये सब अब ठट्टा नगर पहुँचे हैं, अब आगे कहाँ जाना है। अब नौतनपुरी जाना बहुत इच्छा है, बिहारी से मिले, लेकिन अभी माहौल ठीक है ना, आपको पता है ना। वो तो अहमदाबाद के जेल से तो वो मेराज नाम का मंत्री तो कहाँ चला गया, दूसरा ही बैठा था ना, तो भागा है ना ये। उस समय तो उन लोगों को योगा माया समावृत कर दिया, पता नहीं चला, लेकिन अभी तो वापस जाना ठीक नहीं है, राजनीति माहौल गड़बड़ है। इसलिए अब जामनगर स्वयं का जा कर के बिहार जी के पास रिपोर्ट देने का ये माहौल नहीं है। अब गुरुस्तान तो फिर वही है, देना तो है रिपोर्ट। अब अभी जैसा कुछ मैसेंजर व्हाट्सएप कुछ नहीं, तो मैसेज भेज देते कि ऐसा ऐसा हुआ कर। तो क्या किया जाए, अब आगे जाने का भी है, क्योंकि अब तो तेज कुमारी दीप बंदर में से तेज कुमारी और भी लोग फंसे थे, तो वो भी एक बहाना था। अब यहाँ से सब साफ सुथरा परिवार बैठे हुए हैं, सुंदर साथ का जमात है, कहाँ जाए। अब सदगुरु महाराज का संकेत तो है कि ऐसा ऐसा शाकुंतल साहब को मारा। अब धीरे से विचार करने लगे कि अब पहला बिहारी से मिलेंगे, उसके बाद निर्णय होगा, जो होगा होगा। अब बिहारी जी को ठट्टा नगर बुलाऊं? नहीं, नलिया में बुलाते हैं। नलिया थोड़ा नज़दीक भी है और हम नलिया तक जाएंगे, उसके बाद तो इस तरह से अब फिर कहूँ बात ठट्टे की बात एक घटना बताता हूँ। भेजी खबर पूरी नौतनपुरी समाचार भेजा, हम आए हैं बंदर अवासी से, सब खबर लिखी रोशना। हम अवासी बंदर से अभी ठट्टा नगर पहुँचे हुए हैं, इस तरह से चिट्ठी लिखी बिहारी जी को, ठीक है। अब वो चिट्ठी में मैटर वो वाला अहमदाबाद वाला तो छोड़ दीजिए। अब जैसे जयराम कंसरा गुरु भाई आप जानते हैं, हाँ, सदगुरु ज़माने में आया करते थे और वहाँ 2 साल रहे और वहाँ बहुत सुंदर सी जागरनी हुई। वहाँ से फलना जगह होते हुए ठट्टा नगर और ठट्टा नगर जागरनी के विषय में और मस्कत बंदर की जगह आवासी सब लिखे, मतलब प्रतिवेदन तैयार किया। ज्यों साथ आया मस्कत में और अबासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। सब चिट्ठी में लिख करके बिहारी जी को भेजा, ठीक है। सो हकीकत पाती में लिखी सो बिहारी जी ऊपर। और भी शहर पुराना के, और भी शहर पुराना मतलब गांव, शहर गांव में छोटा बड़ा जहाँ जहाँ गए, साथ ही सब की लिखी खबर, सब सुंदर सार की खबर लिखी। श्यामल दास था साथ में, तिन्हें पैगाम दिया सब पर। श्यामल दास जी महाराज, चिंतामणि जी श्यामल दास, इनको चिट्ठी लेकर के भेज दिया, जाओ नौतनपुरी जाइए और बिहारी जी को चिट्ठी दीजिए। और साथ सब दीप का सब लिखी नौतनपुरी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी। जागरनी का इतना सुंदर जागरनी, सब सुंदर साथ, आपको कब मिलूं, आपने तो हमारी जगाई। और गुरुस्थान में अभी बिहारी जी बैठे हैं सदगुरु महाराज, उनको हम कब मिलें करके बहुत प्यासी हो गए हैं सब सुंदर साथ। कृपया अभी सब जमात को लेके नौतनपुरी आ जाऊं, बनेगा नहीं, कोई कहाँ है। लेकिन आप यहाँ आने का जब निर्णय होता तो मैं सबको संदेश भेज देता हूँ, सब आपको मिलने यहीं आएंगे, तो कृपया नलिया आप
आने की कष्ट करें। मैं ठट्टानगर से नली आता हूँ, तब तक मैं भी पहुँचूँगा, आप भी आ जाइए। मैं मेरी चिट्ठी को देख करके आप कृपया मैं ही पहुँचा, ऐसा आप करके पूरा विनम्र भावना से, बहुत छोटे चरणरज होकर के विनती भाव से उन्होंने बिहारी जी को नली आने की प्रार्थना की। ये है अब जागरणी के अभियान में एक नाटक अब आगे बढ़ रहा है, थोड़ा स्पीड ले रहा है। श्यामल दास था साथ में, तीन पैगाम दिया सब पर, और साथ सब दीप का सब लिखी नौतन पूरी हकीकत पाती लिखी बिहारी जी की खुशखबरी। बिहारी जी को खुशखबरी, अब बिहारी जी को खुशखबरी दुखखबरी हो तो जाने, लोग अपने अपने कर्म से दुखी सुखी होते हैं। प्राणी जी तो बहुत खुशखबरी है। हम आवत हैं कच्छ में, तुम तहाँ तुम सो होए मिलाप। मैं कच्छ आ रहा हूँ, कच्छ में, कच्छ मतलब नलिया में, और वहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। वहाँ से ही आवना का इलाज कीजिए आप, इलाज में तो उपाय करो आप, वहाँ से यहाँ आने की उपाय करो। ये पाती भेज के कहा, हमको रजा दो तुम साथ। चिट्ठी लेकर के नौतनपुरी भेजे और कहा कि सुंदर साथ जी से कि अब बिहारी जी को चिट्ठी भेज दी गई है, अब वो नली आएंगे कच्छ में और हमको यहाँ से विदा दो। हम जाएंगे कच्छ में, बिहारी जी से हुए मिलाप, साथ रजा न दे वहीं, पुरानी बीमारी है। सुंदर साथ तो विदा देंगे नहीं। भाई रद्द बदल कोई का दिन, कुछ दिन रद्द बदल हो सुंदर साथ जी को। आप क्यों जाओगे, हम बिहारी जी को वहाँ से जब आएंगे हम यहीं लेके आएंगे, आपको यहीं पर मंदिर बनाना होगा हम जमीन इतने देंगे, ये देंगे, है ना। अब साथ रजा न दे वहीं, भाई रद्द बदल कोई का दिना, मास एक तहाँ रहे। इस तरह से सुंदर साथ से दलाली करते करते 1 महीना निकल गया। फिर विदा दई सैयन, फिर लास्ट में राज जी ने अब कुछ बहाना बना करके भी सुंदर साथ ने विदा दिया प्राण जी। इन समय लक्ष्मण पूर में जाए साथ काड़िया जी आया। इन समय लक्ष्मण सेठ पूर्व में अपने गांव पोरबंदर में जाए साथ काड़िया जेहा, वहाँ सुंदर साथ को उन्होंने जाता तहाँ जो चर्चा भाई लिखी खबर पाती में देहा, वो भी चिट्ठी में समझ गए। क्योंकि श्यामल दास जो है ठट्टानगर से दोनों चिंतामणि जी, उनके पास खबर था, तो मटहारी के सुंदर साथ तो नज़दीक में थे आए, लेकिन पोरबंदर में वो जागनी हो रहे थे। लक्ष्मण सेठ के टिप्पणी में थोड़ा सा उनके उसके विषय लिखते समय पोरबंदर से जागनी हो रही है करके उनके भी तक उनका भी थोड़ा सा डाल दिया चिट्ठी में। ये भी एक है। ये भी एक दूसरा भाव भी शिव चौपाई में गुरुजन कहते हैं कि लक्ष्मणपुर मतलब लक्ष्मण गांव, लक्ष्मण करके कोई गांव है, उस गांव में भी जागनी हुई थी, उसकी भी चर्चा हुई। इस तरह से भी इसका अर्थ करते हैं सुंदर साथ जी, अपने भाव से लेना जो आपको हृदय में लगता है। श्री मामती का साथ जी ए बीता का ठट्टे की जाना, अब याद करो न लिए को सो आगे कहूँ पहचाना। समझ में आई बात। तो चिट्ठी मैं कक्षा आ रहा हूँ करने मतलब है कि मैं कक्षा में न लिया के। अब 29वां प्रकरण नलिया की बितक। लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री जी साहेब जी चले ठट्टे से नलिए पहुँचे, आए पहुँचे। धारे ने यह बात सुनी, आए पहुँचा धाये के नलिए में आए मिलिया किस्सा कया अपना। मैं खंभा लिया रहता था हुआ साथ मिने रहना। प्यारे सुंदर सा जी, अब नलिया में प्राण जी महाप्रभु को नलिया ले आइए। बिहारी जी को चिट्ठी भेज दिए हैं, आप जानते हैं। अब नलिया की बितक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला नंबर तो आप दिमाग में बिल्कुल ये चौपाई में ध्यान देने से पहले आप उस माहौल क्रिएट करिए कि नलिया जगा हुआ है और बिहारी जी आ रहे हैं। अब यही इच्छा है, यही मतलब आशा है। और यहाँ एक भाई धारे नाम का एक भाई यहाँ आकर के मिलते हैं प्राणा जी से। और
प्राणनाथ जी को ठट्टानगर से नलिया पहुंचाने वाले जमात भी हैं, और ठट्टानगर में पहुंचाने के लिए वो आवासी बंदर से भी आए थे, भैरव सेठ के कुछ लोग वहाँ जो जागे हुए आत्मा। ठट्टानगर आए, महीना दिन ये भी रहे। फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि चिट्ठी बिहारी जी को भेजाऊँ, बिहारी जी आ रहे हैं। तो फिर ये लोग आवासी बंदर जाऊँ कि नलिया तक जा कर के गुरुपुत्र बिहारी जी को भी दर्शन करो? आप क्या करोगे बोलो? आप इस जगह में हो, आवासी बंदर से आया तो आप क्या करोगे? हाँ, नलिया जाएंगे। 2 जने तैयार हो गए हमारे यहाँ। नलिया चलो, जब गुरुपुत्र अब मिलेंगे नहीं दुनिया में, अब यहाँ तक आए तो उनके दर्शन करके जाएं। करके आवासी बंदर से, मस्कत बंदरगाह से भी लोग प्राणनाथ जी के साथ आए, पहुँचाने भी आए। और उसमें रूपा, राधा, विश्वनाथ वगैरह जो हैं, 12-15 जने तो टोटल डेडिकेट है। और प्राणनाथ जी के पीछे लगे से लगे, अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, भजन गाते हुए। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो झोपड़ी आगे, निशा उसमें बिताना है, करके निकले हुए हैं। ऐसे भी हैं यही जमात। अब सब नलिया के लिए निकले। अब जैसे नलिया पहुँचे तो पता चला, श्यामल दास जी उनको बोला था कि आप सीधा जे ना और बिहारी जी के साथ नलिया आना, हम यहाँ से सुंदर सा से विदाई होकर के हम नलिया आते हैं, करके भेजे थे। जैसे पहुँचे बिहारी जी, वैसे पहुँचे नलिया, श्यामल दास जी अकेले आए। बोले कहाँ गए बिहारी जी? वो नहीं माने, नहीं आऊँगा बोले। क्या बात करते, तूने चिट्ठी 2 हाथ से नहीं दिया क्या? फिर टेंशन हो गया। फिर दूसरे भाई को भेजते हैं, फिर दूसरी चिट्ठी। और दूसरी चिट्ठी में थोड़ी सी बात अब फुल नहीं पड़ा। दूसरी चिट्ठी भेज रहे हैं, उस चिट्ठी में थोड़ा सा मैटर बदल दिया। पहला वाले में देखे थे क्या लिखे हैं, साथ की आमदनी लिखे थे, है ना, सुंदर साथ कहाँ जागरनी हुई, किस तरह से हुई, सब आपको दर्शन के लिए लालायित हैं, ऐसे लिखे थे। अब फिर दोबारा चिट्ठी लेके, हे गुरुपुत्र बिहारी जी, सुंदर साथ बहुत लालायित है, मैंने आपको कहा, आपने क्यों मना किया? देखिए बिहारी जी, ये बात कहने की नहीं है, लेकिन मुझे कहना ही पड़ा, बहुत दुख के साथ बोलना। यहाँ जितने भी सुंदर साथ जगह है ना, उन्होंने मुझे रुपया, पैसा, लता, कपड़ा बहुत दिया है। अब मुझे वापस उधर आना बनता नहीं है, इसलिए तो हम आपसे आग्रह किया। लेकिन सुंदर साथ को थोड़ा जानकारी इस तरह से ये बात खोलने से अच्छा नहीं होता है ना। तो वो आपको कुछ देने, गुरुस्थान में देने के लिए सब लेके आए। हमने पहले से संदेश दिया था कि गुरुपुत्र बिहारी जी आ रहे हैं, दर्शन भी करो, लेकिन खाली हाथ दर्शन नहीं करने का। हाँ, मैंने बोल दिया हूँ। तो सब अपने बोरी भर के आए हैं। तो अभी ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखे, स्थान भी नहीं लिखे, बस इतना ही लिखे, छोटा सा एक पैराग्राफ, पढ़ने में भी जल्दी हो जाए। जैसे ही उन्होंने ये देखा, हम आवता करके अब आने के लिए तैयार हो गए। अब दूसरी चिट्ठी से आने वाले हैं। तब तक अब बिहारी जी आने और जाना, फिर वहाँ पहुँचना, डिसीजन, फिर आना, टाइम तो लगेगा ना। इधर में तो पहले ही पहुँच गए नलिया में, और धर्म प्रचार का कार्य तो वही है। तो यहाँ अब इतने बड़े जमात हैं, बिहारी जी आए और जमात आएंगे बिहारी जी। तो फिर अब क्या किया, एक ठक्कर का ही एक वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडर था, समाज सोशल वर्कर, तो उनके पास से एक सरकारी कम्युनिटी हॉल ले लिए, एक बहुत बड़ा भवन लिए और वहीं पर व्यवस्था करने लगे। अब बिहारी जी आ रहे हैं तो सभी मिल करके उनके स्वागत करनी है, इधर व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसी में एक धारे भाई आया, श्री जी साहब जी चले ठट्टे से नलिया आए पहुँचे, और धारे ने यह बात सुनी हती
सुनी थी कि महाराष्ट्र इस तरह से आ रहे हैं। आया पहुंचा धाये के, वो दौड़ के प्राणनाथ जी के पास आ गए। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु 12 में सदगुरु रामगमन, 13-14 के अंतिम 15 में नज़रबंदी, वाणी उतरी। उसके बाद 16 में 2 साल दिबंदर, जूनागढ़। वहाँ से फिर अहमदाबाद का वो वाला समस्या। फिर बस यहाँ से बिहारी जी के पास बैठे बैठे इतना काम नहीं हो पाया। तो नया सुंदर सा आने की बात ही छोड़िए, पुराना सुंदर साथ को भी निकाल रहे हैं, ये भी नज़र आया। नियम पालन करने, नियम कट्टर नियम लगा दिया ना, 2-2 बार सत्संग आना, ये करना वो करना। एक भाई तो वो उसी के कारण तो 3 दिन रहा था घर में। किसी ने उनके ऊपर दया की नहीं, तो उसी के कारण तेज कुमारी को शरीर छोड़ना पड़ा, फुलबाई को शरीर छोड़ना पड़ा। ये सब कहानी आपको मालूम है। इससे पता चलता है कि बिहारी जी ने कठोर नियम लगाए, सुंदर साथ पालन नहीं कर पा रहे, उनको धर्म से निकाल दिया जा रहा है, लेकिन परेशान जरूर है। उन्हीं में से एक धारे भी है, निकाल दिया वाला में भी। प्राणनाथ जी को पता तो है बिहारी जी काम गड़बड़ तो कर रहे हैं, लेकिन कनेक्ट में नहीं है, डिस्कनेक्ट है अभी। तो क्या क्या कर रहे हैं पता है, ये सुंदर साथ सुखी नहीं है। इसलिए तो वहाँ दीपबंदर जाते समय जाओ बिहारी जी के पास गए बिना हमारी बुद्धि नहीं आएगी करके भेजते थे ना, वहाँ जाके फ्लाइंग किक भेजते मिलता था। अरे सदगुरु महाराज कहीं नहीं, ये प्राणनाथ जी के पास है करके लोग मजबूत होकर के आते थे पुराने वाले। नए वाले को तो भेजे नहीं, नए वाले बेचारा वहाँ जाके क्या बोलेगा, प्रणाम मेरा ठाकुर महामती प्राणनाथ जी ने हमको जगा करके गुरु स्थान में आए हैं करके प्रणाम कर। अच्छा महाराज ने भेजा है, अच्छा चलो गौस्वामी गोबर उठाओ, पता नहीं क्या सेवा देगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने अपने स्वरूप से जो जागे उनको तो भेजे ही नहीं। स्थान तो है, गुरु स्थान है, लेकिन वहाँ आकर के वो जो खिजड़ा का पेड़ ऐसा करके आओ बेटा आओ, सुना कर खिजड़ा का पेड़ तो स्वागत नहीं करेगा, स्वागत करें तो बिहारी जी बैठे हुए। स्थान का दोष नहीं है, व्यक्ति का मेंटेलिटी की बात है। स्थान तो सदगुरु के। प्राणनाथ जी परेशान है, किस तरह से इन सुंदर साथ को मैं उस भूमि का दर्शन करूँ। स्वयं लेके जाना भी नहीं बनता, राजनीति माहौल ऐसा हो गया, जाना ही नहीं बनता, परेशान है। पुराने सुंदर साथ को तो कोई आप बात नहीं, पुराने सुंदर साथ को तो जो आए, जो नहीं मानते जाओ बिहारी जी, अरे आपको बुला रहे हैं करके बोले। देखना सूरत में शिव जी और राम जी 2 भाई को भेजते हैं। हाँ बहुत बढ़िया है अभी तक के राज जी महाराज मूल मिला बैठे बैठे खिला रहे हैं। तो धारे का जो कहानी से पता चलता है कि बिहारी जी का व्यक्तित्व, और बिहारी जी का व्यक्तित्व उससे पहले से हम जानते हैं कि इवन फूलबाई का देह छोड़ना भी उसी से पड़ा हुआ है, उसी कारण से पड़ा हुआ है, ये सब जानते हैं। तो अब धारे कहानी सुना रहा है। बिहारी जी तो चिट्ठी गई है, आना बाकी हैं। इधर में एक कम्युनिटी हॉल लिए हैं और सारा व्यवस्था चला नलिया में। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम जब चतुर्मास्य शिविर जब करते हैं या 2 मास्य शिविर करते हैं, वित्त के भाव जब करते हैं, तो इस जगह में वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं। वित्त में हमारा वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट यहाँ पर है, ये से में वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट एक घर का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें मैनेजर होना चाहिए जो मैनेज करता है, और एक घर का मैनेजमेंट, एक संस्था का मैनेजमेंट करते हुए संविधान जो है देश का मैनेजरियल वर्क जो है व्यवस्थापन, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा संकेत है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। मैनेज तो हर कोई करता है, लेकिन वो मैनेजमेंट वैल्यू में आधारित हो। पिता बढ़िया घर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, पैसा से घर का मैनेजमेंट नहीं होता है, संस्कार से घर का मैनेजमेंट होता है।
वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट मतलब घर अच्छी तरह से सुंदर जो है क्वालिटी वाइज जो है वो वैल्यू में हम अपना वैल्यू को किस तरह रखे हुए। वैल्यू बेस्ड वैल्यू हमारा क्या है, बाज़ार में जा कर के इसका वैल्यू कितना है, इसका मूल्य कितना है, बोलते कि नहीं बोलते, इसका दाम कितने है सब्जी का, वही सब्जी है लेकिन प्राइस में नीचे ऊपर है, क्यों, ये सड़ा हुआ है, क्यों, ये अच्छा है, ये फ्रेश है। उसको क्वालिटी को देख करके उसको वैल्यू होता है, कीमत होता है। ऐसे ही मैनेज तो हर कोई करते हैं लेकिन वैल्यू में आधारित, उसके कीमत में आधारित है कि नहीं, उसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। अगर पिताजी ने सत्य में टिके हुए हैं, राम राज्य करके बोलते हैं, राम राज्य मतलब क्या है, राम के तपस्या में आधारित, ऐसे परिवार में माता पिता के तपस्या में आधारित, संस्कार में आधारित मैनेजमेंट। ऐसे ही संस्था के अध्यक्ष का वैल्यू क्या है, अध्यक्ष ही अगर चोर है, डकैत है, दूसरों को दबाने वाला है, ऐसा है। राजा ही अगर चोर है, दबाता है, प्रजाओं को कष्ट देता है, तो उसे मैनेजमेंट कैसा होता है। बस इस तरह से, लेकिन वो सात्विक है, अच्छे धार्मिक है, नरम है, कोमल है, ब्रॉड माइंडेड है, तो उसका मैनेजमेंट कैसा होता है। तो इस तरह से पूरा प्रणामी सुंदर साथ को, तारतम्य सुंदर साथ को इस टॉपिक से, इस वितक के, नलिया के वितक से जीवन में वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट को आप चिंतन करना हो, ये एंगल भी इसमें दिखता है सुंदर साथ। तो चलते हैं। धारे ने यह बात सुनी हती, आए पहुँचे धाय के। जब उसको बिहारी जी ने निकाल दिए धर्म से, बहुत आजीजी की, स्वीकार ही नहीं किया बिहारी जी ने। तो अब एक ही आशा है, महाराज कहाँ गए, सुने हैं दिब्बंदर में, उसके बाद कहाँ गए, खोजी कर रहा था तब से प्राणनाथ जी की। अब एक ही दरवाज़ा है सदगुरु तक पहुँचने का, महाराज ने स्वीकार किया, तो महाराज के हृदय रूपी दरवाज़ा से सदगुरु, सदगुरु के दरवाज़ा से परमधाम का दरवाज़ा। अब बिहारी जी का हृदय का दरवाज़ा तो बंद है, अब यहाँ से नहीं होगा। इसलिए रहा था यही बात, धारे ने यह बात सुनी आती, सुना था कि प्राणनाथ जी महाप्रभु इधर से आ रहे हैं, इसलिए दौड़ के आ गया था। नलिये में आए मिलिया, किस्सा कया अपना, अपनी कहानी सुनाने लगे। क्या सुनाया, मैं एक खंबा लिया रहता था, हुआ साथ मिने रहना। अब खंबालिया में रहता था और ये सदगुरु के शिष्य है, और खंबालिया में रहता था, सुंदर साथ से रहना तो ही गया। बोले साथ हुआ, साथ मिने रहना, मैं थोड़ा सा उसका व्यक्तित्व की दर्शन हो रहा है। हुआ साथ मिने रहना मतलब सुंदर साथ के साथ में भजन भक्ति ध्यान धारणा कराता था सदगुरु का जितना हो सके। मैं वो सुंदर साथ को जगा रहा था, मतलब खंबालिया में रहता था। अब बढ़िया था, सुंदर साथ सुनते थे। आया सूरजी मस्कत से, ये जो सूरजी भाई जो है मस्कत बंदर, हमें सदगुरु के शिष्य है सूरजी भाई। मैंने बोला ना सुंदर साथ जी को कहाँ सदगुरु के शिष्य कहाँ मिलते हैं, एक दो जने मिलते हैं, नया आते हैं, ऐसा होता है। तो पुराना में दृढ़ और नया में विकास की जगह नहीं है, दृढ़ विकास कार्यक्रम। तो सूरजी भाई मस्कत में आपसे मिले और आपको वहाँ तो अब वो तो जग गए, और सदगुरु और गए ऐसे जग गए, परमधाम की बातें आप उनके सुन के आए। तो जैसे सूरजी भाई आए खंबालिया में, जब वहाँ पर सूरजी भाई आने के बाद जैसे उन्हें मेरा सत्संग, मैं जो सत्संग हैंडल कर रहा था या प्रवचन कर रहा, सुना समझा रहा, जो भी है, तो सूरजी भाई को बहुत अच्छा लगा। तो सूरजी तो आपसे मिल के आए थे और आपका संदेश दिया उन्हें, तो ऐसा कार्य हो रहा है। तो सूरजी भाई ने क्या किया, अरे तुम लोग इतना सुंदर व्याख्या ये धारे कर रहे हैं, तुमने धारे का शरीर देखा तुम लोगों ने हैं, देखो कितना बढ़िया परमधाम की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा ऊंचा ऊंचा आसन दे करके रखो, थोड़ा सम्मान दो, क्या है करके सूर्य जी ने सुनह को फटकारा और बड़े से आसन बना करके थोड़ा हाइट में, क्योंकि चर्चा करने दूर तक सुनाई भी दे, तो थोड़ा तो सम्मान दो, सदगुरु का काम हो रहा है करके सूर्य जी ने थोड़ा व्यवस्था कर दिया। तो साथ का मंडन चर्चा का बड़ा हुआ तब
सूर्य जी ने इधर के 2-4 जने को और फटकारा और लेके आया और बढ़िया सत्संग चलने लगा। नया साथ कहते कि आया, कितने नया साथी भी आया मेरे कबीला सब और मेरा परिवार सब आए हैं। तहाँ श्री राजा के दीदार से वृद्धि लीला भाई। तब अब वहाँ पर इस तरह जाए तो सुंदर साथ दर्शन भी होने लगा, सुंदर साथ को राज जी को दर्शन होने लगा श्री राजा के दीदार से। अब वहाँ पता नहीं, मैं तो मुझे तो क्या मालूम, लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरे से उनको दाजी का दर्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो जाने, मैंने तो बस सदगुरु का के परम धाम की बात है, ब्रज की बात है, जो वही जितना मैं जानता था उतना ही मैं कर रहा था। अब राजा के दीदार के वृद्धि लीला भाई। तब वृद्धि लीला मतलब परम धाम का वर्णन भी ऐसा, मतलब वर्णन आता तो मैं तो वर्णन कर देता था, कभी रंग महल की, कभी हौज कोसर की, कभी कुछ ऐसा करता था। तो मुँह को आवे तहाँ आवेश, मुझे वो बोलने जाता मैं, मेरे बस में नहीं होता था, मैं क्या क्या बोलता था मुझे पता। अब आवेश आता था, दिन में होवे दीदार, सुंदर साथ को दिन में दर्शन होता था, मुझे भी परम धाम का दर्शन होता था जितना बने। मैं श्री राज जी की बातें सब कहूँ, श्री धाम लीला विस्तार, धीरे धीरे तो परम धाम का और विस्तार से जो सदगुरु मत बताते ना, जमुना घाट, वो मैं मेरे से वर्णन होने लगा। अब तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोह को, और सुंदर साथ मुझे, अरे आप तो साक्षात सदगुरु हो, ऐसा वैसा बोलने लगे। और गादी बिछाए बैठा, मुझे थोड़ा गादी मतलब थोड़ा हाइट में वो जो सूर्य जी ने रखा था ना, उसमें अब सभी ने आकर वहीं प्रणाम करने लगे, मोह को सेवे साथ मोह। अब इस तरह से सेवा करने लगे, तो मुझे क्या मालूम। पन्ना जी बोलते हैं, अब सुंदर साथ आने में बहुत खुश होते थे सदगुरु महाराज, और आने वाले में जो लेके आने वाले और ज़्यादा खुश होते थे। मैं तो गुरु जी सदगुरु को याद करता था, सदगुरु अगर होते तो कितने खुश हो जाते, इतने सुंदर साथ आ रहे हैं, कथा कथा सुन रहे हैं करके। मेरे सदगुरु को याद करता था और बोलता था, सुंदर से आते थे। तो मुझे क्या मालूम कि बिहारी जी को ही खटकेगा, मिर्ची लगेगी। तो बात सुना रहे हैं सारे। लालदास जी महाराज ये बात बोलते बोलते, जारे धनी धनावट करे त्यारे भलो बरी ना हरे, भूली गया काम सर मना सिद्ध व्याकार सरे, धनी तो कृपावान। ये भी लालदास जी महाराज का दिल में ये भी काम कर रहा है। फिर सोच रहे हैं कि बाल न बांका कर सके, चाहे सब जगह बहिरी हो। तो जब परमात्मा कृपा, गीता पढ़ने वाले जो उसमें तो लिखा हुआ है योगक्षेमम वहामी, हम सब परमात्मा संभालते हैं। तो दारे जो कर रहे सही कर रहा है। तो बोले जहाँ कृपा हो श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे। स्वामी जी की चौपाई भी है, बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा भुजा, सो साहेब कर पूजा और सका यही गुर्जा, आशीर्वाद दिए। सूरत में जाकर प्राण जी बोलते हैं, जहाँ को मिले तारतम सोई करे प्रकाश लिखे हैं, जो जो तारतम न वो सब प्रकाश कर सकते हैं, आशीर्वाद दिए वहाँ पर। तो आगे ऐसा बहुत प्रसंग है जहाँ पर सही धर्म को काम करने वाले सबको करना चाहिए ऐसा। तो लालदास जी महाराज तो 51 में भी तक लिख रहे हैं, और ये घटना है 2829 की है, 2700। तो लालदास जी महाराज दिमाग में तो सारी चीज़ कहानी प्रिंटेड है। अब वो प्रिंटेड है, वो राजी महाराज के आदेश से लिख रहे हैं। तो सही तो है, जहाँ कृपा हो राजा की, तहाँ साथ सब पूजे, तहाँ सक न काहूँ, सक न रहे काहू को, मिला सेवत है चित्त दे। अब उनको शंका ही नहीं है कि इतने सुंदर ढंग व्याख्या तो कौन करता, सदगुरु सिवाय कौन सा। अंदर तो साक्षात सदगुरु बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं करके लोगों ने पूजा की, मतलब उनको प्रार्थना की, उनको प्रणाम किए, मिला सेवत है चित्त दे। ये बात सुनी बिहारी जी। अब धारा ने सुनाते सुनाते प्राण जी को बोले कि जैसे ये बिहारी ने सुना, अकराश लगी मना, मन में बहुत गुस्सा लिए, अकराश मतलब बहुत दुखी हुए। एक कैसी राह चली भाई, माया शामिल सब। बिहारी जी को अपने ही चिंता है, फिर उसको प्राइवेट चिंता एकदम, क्या बोलते हैं, बहुत दुखी हो गए। अब कैसा मार्ग चला, अब ये एक धारे संप्रदाय चलना शुरू हो गया। निजान संप्रदाय तो था, तो धारे संप्रदाय चलेगा, बाद में जाकर शिवे संप्रदाय चलेगा, फिर और सूर्य संप्रदाय चलेगा, सूर्य जी का। मेरा ने तो चला ही लिया। अब सब बंटवारा होने लगा करके
करके बिहार जी तो गिरने का जैसा हो गया। चलो सुंदर साथ जी, अब धारे को कहानी अभी पूरा नहीं हुआ है। धारे ने जस्ट बात शुरू की है, नलिया में एक बहुत बड़ा सुंदर हल लेकर के बैठे हुए हैं, और प्राणनाथ जी महाप्रभु भी धारे जी से कहानी सुना रहे, वो भी हम भी दिब्बंदर से सुनाने के लिए प्राणनाथ जी भी तैयार होंगे। पहले धारा को तो सुन लें। हाँ, और क्या क्या हुआ। हाँ, उसके बाद करके अब इधर वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट है यहाँ पर, कि प्राणनाथ जी बैठे बैठे रूपा राधा तेज कुमारी सबको बोलते बिहारी जी आ रहे हैं, थोड़ा व्यवस्था करो, वैल्यू बेस्ड मैनेज भाव भक्ति से करना है, ये भी गाइडलाइन देना है। बिहारी जी की बातें भी, ये जो धारे की बातें भी सुननी है। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु सच्चा पवित्र दिल होकर के बिहारी जी के स्वागत के लिए भी एक दिमाग चल रहा है। धारे की बात से बिहारी जी का व्यवहार का व्यक्तित्व का भी दर्शन हो रहा है। अब ऐसे ही आगे चलता, अब पता नहीं यहाँ तक धारे आए, अब और को पारे आगा आवला, सारे आवला को कौन कौन आएगा पता नहीं है, चले कर पता नहीं अब किस तरह से बिहारी जी को करेक्शन करें, वो संभव नहीं है। और सुंदर साथ को करेक्शन करें, ये व्यथा, ये पहला भी 2 साल ऐसे ही गया, 3 साल ऐसे ही गया सतगुरु दाने के बाद। इसलिए मैं आराम से जूनागढ़ में जाकर के 2 साल तो कम से कम कुछ काम किया था। अब अभी तक का सारा लिस्ट फिर आएगा, सुंदर साथ जी क्या किया जाए, ये भी दिमाग में चल रहा है प्राणनाथ जी के हृदय में। और जैसे जैसे परेशान वैसे चौपाइयाँ उतरती है, फिर उसको सुंदर साथ मोमिन लिख रहे हैं फिर, और उस चौपाई से जब आता था बहुत शांति मिलती है। हाँ, सोल्यूशन तो निकल रहा है। फिर ध्यान करते हैं धनी अपने दूर नहीं है, मेरे हृदय में बैठ करके सब गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब बिहार जी आ रहे हैं, अब उनसे अब आग्रह करेंगे, धारे की विनती रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसी व्यवस्था में ये अब बिहार जी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था में 24 घंटे तो लगेगा, एक ही साथ तो नहीं होगा ना। अब दाल चावल ले आना है तो 24 घंटे तैयारी में रखेंगे, फिर कल इसी समय में पूरा व्यवस्था करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनी बिहारी जी, ये बात सुनी बिहारी जी, अकरास लगी मना, लगी मना, एक ऐसी राह चली, एक ऐसी राह चली, भई माया शामिल सबना, भई सबना, भई माया शामिल सबना, भई माया शामिल सबना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।